ये एक सच्ची कहानी है, इसलिए यहाँ दोनों लड़कियों के नाम बदल दिए गए। वो वीडियो में जो फोटो दिखाई देते वो दोनों लड़कियों के नहीं। यहाँ एक सच्ची कहानी है। ये हिंदू और एक मुसलमान समलैंगिक लड़कियों की है। कैसी रही उन दोनों की प्यार की राह, आइए जानते हैं। पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव की एक सच्ची कहानी है। ये कहानी है मालती और रुबीना की। रुबीना मुस्लिम है और मालती हिंदू। इन दोनों की कहानी स्कूल से शुरू हुई। ये दोनों 11वीं में एक साथ पढ़ती थी। मालती को हमेशा से लड़कियां पसंद आती थी, लेकिन ये पता नहीं था कि उसकी चाहत लड़कियों के लिए क्यों है। फिर उसने रुबीना से दोस्ती की। रुबीना को भी मालती अच्छी लगती थी। दोनों के बीच दोस्ती हुई और फिर दोस्ती का सिलसिला आगे बढ़ा। रुबीना के इस बीच उनकी जमात के एक लड़के से दोस्ती हुई और उस लड़के ने रुबीना को संबंध बनाने का दबाव डाला। रुबीना ने मना कर दिया और वो दोस्ती टूट गई। लेकिन उनके परिवार को लड़के के साथ दोस्ती की भनक लग गई। इसके बाद जैसे रुबीना पर दुखों के पहाड़ टूट पड़े। रुबीना को बहुत ही ताने दिए जाते थे, गाली दी जाती थी और पिटाई भी होती थी। कभी कभी तो खाना भी नहीं दिया जाता था। इसी दौरान मालती रुबीना की हमदर्द बनी। रुबीना के जीवन में पहली बार एक ऐसी लड़की आई जो दिल से रुबीना के दुख में दुखी थी। मालती एनसीसी की छात्रा थी और पुलिस में भर्ती होने की तैयारी कर रही थी, और वहीं रुबीना टीचिंग में अपना कैरियर बनाने की कोशिश कर रही थी। अब रुबीना को भी समझ में आने लगा था उसको भी लड़के नहीं बल्कि लड़कियां अच्छी लगती है। और फिर रुबीना ने धीरे धीरे अपने दिल की बात को मालती के सामने खोलना शुरू किया। रुबीना मालती की इस बात पर कायल हो गई थी कि वो उसकी केयर करती है, दिल से उसके दुख को दूर करना चाहती थी और धीरज के साथ उसकी हर बात सुनना चाहती थी। दोनों स्कूल में खूब बातें करते थे। एक दूसरे के घर आना जाना शुरू हुआ। मुलाकातों से फासले कम होने लगे और फिर दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई। पहले रुबीना के परिवार को लगता था कि मालती रुबीना को किसी और लड़के से बात करवाने और मिलवाने में मदद कर रही है, लेकिन फिर उन्हें पता लगा कि रुबीना और मालती एक दूसरे के करीब है। रुबीना के परिवार को यह आभास हो चला था कि दोनों के बीच कुछ है, और उसके बाद रुबीना के खिलाफ हिंसा का दौर शुरू हो गया। खाना नहीं दिया जाता था और शादी का दबाव डाले जाने लगा। लेकिन रुबीना के पिता ने शादी का दबाव नहीं डाला, लेकिन वे पिटाई करते थे। उन्हें ये नाजायज़ रिश्ता कबूल नहीं था। उसकी माँ शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक हर तरह की यातना देती थी। इतना ही नहीं, रुबीना के नाना के परिवार से भी गालियाँ, हिंसा, ताने देने का सिलसिला चलता रहता था। रुबीना को ये समझ में आ गया कि अगर मैंने खुलकर अपने परिवार से कुछ बताया तो उसके परिवार वाले उसको मालती से दूर भेज देंगे। इस बीच रुबीना और मालती ने सोशल मीडिया पर अपने जैसे लोगों की कहानियों को देखा और फैसला किया कि हम भी अपनी मर्जी से जिएंगे। लेकिन गांव में ऐसे रहना संभव नहीं था और गांव में छिप छिप कर जीने में ही जिंदगी बीत जाएगी। इसलिए उन्होंने गांव से शहर भागने का फैसला किया और सभी दस्तावेजों को इकट्ठा करना शुरू किया, क्योंकि उन्हें पता था कि नौकरी के लिए और रहने के लिए सर्टिफिकेट और दस्तावेजों की ज़रूरत पड़ेगी। मालती और रुबीना ने अपने स्कूल की स्कॉलरशिप का पैसा इकट्ठा करना शुरू किया और एक ट्रांसजेंडर से मदद मांगी। इसके बाद इस व्यक्ति ने उन लोगों का संपर्क LGBT नाम की संस्था से कराया, जहां रुबीना और मालती को मदद का आश्वासन मिला, और इस तरह से दोनों का कोलकाता जाने का रास्ता साफ हुआ। अब मालती और रुबीना इस संस्था की पनाह में है और अपना भविष्य संवारने की दिशा में काम कर रही है। हाल ही में दोनों ने BBC को इंटरव्यू दिया है। जब इंटरव्यू में पूछा गया कि घर की याद नहीं आती, क्या माता पिता की फिक्र नहीं होती, मालती बताती है कि वो अपने परिवार वालों से संपर्क में है और उनके गांव से भागने के बाद रुबीना के परिवार के सदस्य उनके घर भी गए थे। मालती कहती है कि मेरी माँ शायद रिश्ते को लेकर राजी भी हो जाए, लेकिन मेरे परिवार के अन्य सदस्य मेरी माँ को परेशान कर देंगे। मेरी माँ ने मुझे कहा है कि वापस तभी लौटना जब रुबीना के परिवार वाले रजामंद हो जाए, नहीं तो ऐसे आरोप लगेगी कि मैं रुबीना को भगा लाई।
और ये दो समुदायों के बीच का मामला बन जाएगा। रुबीना ने बीबीसी इंटरव्यू में बताया कि मुझे मेरे घर का खाना बहुत याद आता है। मुझे अपनी माँ और परिवार के साथ मजाक करना याद आता है। कई बार उनके चेहरे मेरी आंखों के सामने घूमते हैं, लेकिन मैं मालती के बिना घर नहीं जाऊंगी। मालती कहती है कि उनके परिवार वालों को ये रिश्ता समझ में नहीं आएगा। उनकी समझ से परे है मेरा और रुबीना का रिश्ता। इस समय सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। मालती और रुबीना कहती है कि अगर समुदाय के लोगों को शादी करने का अधिकार मिलता है तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन उनकी शादी के लिए परिवार सहमति देगा तो ये बात हमारे लिए बहुत खुशी की होगी। हम बेशक शादी करना चाहेंगे, लेकिन परिवार की सहमति के बिना कैसे कर पाएंगे। फिलहाल मालती और रुबीना LGBT संस्था के संपर्क में है और वे संस्था दोनों के सपने और मकसद को पूरा करने में मदद कर रही है। आपका समलैंगिक लोगों के बारे में क्या राय है? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। कल एक और नए विषय के साथ मिलेंगे, तब तक चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।